नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और 16 नंबर के जो सेशन है आपका स्टैटिक जीके का, वो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हम। और इसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर जो पहले दिए गए थे, उम्मीद है आपने उनको अटेंड किया होगा। तो चलिए कवर करते हैं इन क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन जो आपके हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अंदर जो एग्ज़ाम कवर होते हैं वो SSC के, UP RO ARO PCS जैसे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रैक्टिस सेशन में वो ये था कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो इसका कारण क्या हो जाता है? तो कारण होता है धूल के कारण होता है, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। जब प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो धूल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पर आकर के क्या होता है, उनका विसरण हो जाता है, यानी कि डिसिपेशन हो जाता है। और उसी के कारण से ये क्या होता है, फिर वो परावर्तित हो जाता है और हमें प्रकाश जो होता है वो नजर आता है। बस यही इसका कारण होता है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था कि मटकी जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि एक फोक डांस है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यहाँ पर क्या होता है, एक पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है जहाँ पर महिलाएं क्या करती हैं, सर पे मिट्टी का घड़ा या फिर अदर जो धातुएं होती है उनका घड़ा सर पे रख करके नृत्य करती हैं। और यह विशेषकर आपका जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ पर ये आयोजित होता है या फिर होता है, मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था ये था कि निम्नलिखित में से कौन ज्वार के मुख्य कारणों में से एक है, यानी कि जो आपका ज्वार भाटा आता है, जो यहाँ पर पानी का लेवल होता है वो बढ़ता घटता रहता है, तो ज्वार भाटा की जो क्रिया होती है उसमें होता है। तो जब उच्च ज्वार होगा तो ये ऊपर ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसका जो मुख्य कारण है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है वो सही उत्तर होगा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जब लगता है पानी पर तो तब ये क्रिया होती है। उसी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के द्वारा यहाँ पर पानी तेजी से ऊपर उठता है, जिसे हम उच्च ज्वार कहते हैं। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो ये था कि कंचनजंगा बायोस्फीयर जो रिजर्व है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, हमें ये बताना था। तो कंचनजंगा वाला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा ये स्थित है आपका सिक्किम में, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह एक बायोस्फीयर जो रिजर्व है यह भी है और इसके साथ में एक नेशनल पार्क यानी कि एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर, ये सिक्किम में स्थित है। तो ये देखो, इधर नेपाल होता है भूटान और इधर है बांग्लादेश, ऊपर चीन वाला जो पार्ट हो जाता है। फिर ये वाला जो यहाँ पर है सिक्किम है, ठीक है। तो यहीं पर इसकी लोकेशन है और ये यहाँ पर स्थित है। आपका जो जुलाई 2016, तो 2016 में क्या होता है, इसे यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया जाता है। और इसमें किस रूप में शामिल किया जाता है? तो ये मिश्रित वाला जो पार्ट है मिश्रित धरोहर के रूप में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से भारत की एक पहली मिश्रित धरोहर है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये पूरा सिक्किम का पार्ट हो जाता है, सिक्किम हो जाता है राज्य। और ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये क्या है, ये इसका क्या हो जाता है, कंचनजंगा का पार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था वो ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है और कौन सा था? तो ये विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये लोथल था। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात राज्य जो है भारत का, ये वहां पर स्थित है गुजरात राज्य में। अब बात कर लेते हैं 2014 में। तो 2014 में इसको नामित किया गया था या फिर नॉमिनेशन मिला था यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में। आगे देख लेते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 था कि किसने दिल्ली चलो नारा तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए गए थे, तो किसने दिया था? तो ये यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो दिल्ली चलो वाला, दूसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि 1938 में इन्होंने हरिपुरा जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। और इसी समय इन्होंने राष्ट्रीय योजना
जो आयोग था उसका गठन किया था इसी समय 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के जब ये अध्यक्ष बने थे तब। अब यहाँ पर जो 23 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये इनका जो जन्म दिवस होता है या फिर जयंती होती है उसके अवसर पर ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं। तो पंचायती राज वाली जब बात आती है तो ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो विकल्प बी यहां पर सही उत्तर हो जाता है, यानी कि 11वीं अनुसूची से इनका संबंध है। एक संविधान संशोधन होता है जिसे हम 73वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जिनमें क्या किया गया, जो पंचायतें थी उन्हें संविधान में दर्जा हासिल हुआ या फिर उन्हें स्थान दिया गया। और अगर पंचायती राज दिवस की अगर बात करें तो हर साल भारत देश में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर अगला दिया हुआ यहाँ पर 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची का संबंध है आपका दल बदल विरोधी जो कानून था उसके संबंध था, और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था भारत के संविधान में, और इसका समय था 1985 यानी कि 1985 में। 9वीं जो अनुसूची है उसकी अगर बात करें तो इसका संबंध मुख्यतया क्या है कि भूमि सुधार और क्या था, उसके अधिग्रहण संबंधी कानून या फिर उसके प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए। 12वीं अनुसूची की अगर बात करें तो इसको शामिल किया गया 74वां संविधान संशोधन। ये समय था 1992 यानी कि 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत कुल 18 विषय शामिल हैं। इसमें क्या हुआ कि जो नगर पालिकाओं का जो प्रावधान दिया गया कि उनको संविधान में मान्यता प्रदान की जाए, तो उनका यह प्रावधान यहाँ पर किया गया। तो ये आया तो 1992 में था, लेकिन लागू करने की बात की जाए तो 1993 यानी कि 1993 में इसको लागू किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय आर्थिक गतिविधि है। क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया। तृतीय आर्थिक गतिविधि का मतलब यहां पर तृतीय क्षेत्र से या फिर टर्सरी सेक्टर से है। तो विकल्प यहां पर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी यानी कि व्यापार जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जिसे हम प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत फूल की खेती करने वाला मछुआरा, माली, मधुमक्खी पालन, इस तरीके से मुख्यतः हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक प्रकृति है उससे जब हम कोई चीजें सीधे वे में उनसे ग्रहण करते हैं या लेते हैं तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। लेकिन द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है कि जो ये प्राइमरी सेक्टर में हमें जो चीजें प्राप्त होती है इनसे जब हम कोई सामान बनाते हैं तो ये जो क्रियाकलाप होती हैं, जो इनके कार्य होते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे। और फिर क्या होगा, उन सामान को हम फाइनली यूज करते हैं और या फिर कोई व्यक्ति अपनी क्या करता है, सुविधाएं प्रदान करता है, उनका पैसा लेता है, तो वो टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र हो जाता है। जैसे कि द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ऊन के कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण करना, ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हमने क्या किया, कार बनाई या स्टील का उत्पादन किया, तो द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार किया, परिवहन किया, बैंकिंग सिस्टम हो जाता है, शिक्षा हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका हेल्थ हो जाता है। तो ये सब टर्सरी सेक्टर में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो पानी में घुलनशील विटामिन यहां पर कौन सा है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। तो विटामिन सी पानी में घुलनशील है, पानी में ये घुल जाएगा। जबकि विटामिन आपका ए, डी, ई के ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था 10वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल का विस्तार है। तो यहां पर विस्तार का मतलब है जो फाइल हम सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन बन करके आता है वो कौन होगा। ये यहां पर जो अस्थायी यानी कि जिसे हम टेम्परेरी फाइल कहते हैं वो होता है। तो टेम्परेरी के लिए यहां पर विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, .tmp। अगर इसका अपडेट वर्जन होगा तो वहां पर डॉट आपका TEMP बन करके भी आ सकता है। तो इससे आपको ध्यान रखना। तो विकल्प सी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। अब अपना